वजीर दाखिला अमित शाह साहब की रैली 1 अक्टूबर को राजौरी में होनी थी, लेकिन कुछ एक वजूहात से वो रैली मुलतवी कर दी गई और फिर ये अंदाजा था कि 4 को होगी और वही सही निकला। 4 तारीख की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पंडाल सज चुका है और जो भी ज़रूरी इंतजामात हैं वो यकीनन बनाए जा रहे हैं। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो दिन रात एक कर रहे हैं कि इस रैली को तारीखी बनाया जाए। और दावा ये है कि 1 लाख से ज़ायद लोग इस रैली में शमूलियत करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू व कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विबोध गुप्ता साहब, जो कि फॉर्मर लेजिस्लेटर भी हैं और मौजूदा वक्त में राजौरी में 4 अक्टूबर को होने वाली इस रैली की जो तैयारियां हैं वो ज़मीनी सतह पर यही देख रहे हैं। सर, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। क्या 1 लाख लोगों का इंतजाम यहाँ हो पाएगा? अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है कि कहीं भीड़ ज़्यादा ना हो जाए? अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो हर एक खुश होके जाए, वो वजीर दाखिला को सुन सके। धन्यवाद सुमित जी। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने खुद इस बात को माना कि 1 लाख से ज्यादा लोग होने वाले हैं। राजौरी पुंछ बॉर्डर जिले, इस एलओसी के सटे हुए दोनों जिलों के ऊपर माननीय अमित भाई बोलने आ रहे हैं, हमें संबोधन करने आ रहे हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। बॉर्डर के एलओसी के लोगों को मिलना, उनसे बात करना, उनसे बात सुनना, ये एक बड़ी बात है। और चुनावी रैली नहीं है, चुनाव भी नहीं है, इसलिए लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है। जहाँ तक आपने कहा कि अगर ज़्यादा लोग आ गए तो उनको समाना 30 से 40 हज़ार लोग इस पंडाल में जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा संख्या हमारी होती है, हमने इसमें एक सोच रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े 3-4 बड़े ग्राउंड्स वो हम उनको आइडेंटिफाई किया है। एडमिनिस्ट्रेशन से अब बात करने वाले हैं उस बारे में। वहाँ बड़ी बड़ी एलईडीज जो है वहाँ हम लगाएंगे, जहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लोग वहाँ बैठ सकें और वो एलईडी में जो है वो उनको माननीय अमित शाह जी को सुन सके। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि इस रैली स्थल पे भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी 8 एलईडी लगने वाली है। अब जो पीछे हमारे जो जनता होगी वो स्टेज को शायद देख पाए ना देख पाए, तो वो भी एलईडी जो है उस पे ही उनको सुनेंगे, उनको देखेगी। जैसे आपने बड़ी रैलीज में देखा भी है, टीवी पे भी हम देखते हैं कि जो पीछे लोग होते हैं उनके लिए एलईडीज लगती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम, जैसे पुलिस लाइन है, डॉग बंगलो है, इस एरिया में कोई 1-2 स्थान है जो उनसे हम बात करेंगे और यहाँ पर 2-2, 3-3 हज़ार लोग, 4-4 हज़ार लोग बैठ सके। और वहाँ पर भी हम 2-2, 3-3 एलईडीज लगाएंगे ताकि लोग जो दूर दूर से इस आस के साथ आ रहे हैं, इस बात के लिए आ रहे हैं कि अमित भाई साहब को सुनना है, तो वो उनको सुन पाए और खुशी से वापस जाए। जिस तरह से वजीर दाखिला एक बड़ी अहम पोस्ट है, होम मिनिस्टर, और अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद कोई पावरफुल पोस्ट है तो होम मिनिस्टर की मानी जाती है। मुझे याद है साल 2017 में तब के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब नौशहरा आए थे, उन्होंने वहीं से ऐलान किया था एक पायलट प्रोजेक्ट का कि बंकर्स बनाएंगे, कई हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट। बड़ी रैली होगी और उससे भी बड़ी बात है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं अगर प्रॉपर प्रोजेक्शन रहे, और प्रोजेक्शन बीजेपी ने करनी है। क्या कुछ प्रोजेक्शन बीजेपी की तरफ से की गई है या की जा रही है ताकि होम मिनिस्टर को असल अंदाजा रहे कि आखिर यहाँ लोगों की परेशानियां क्या है, कुछ ऐसा पिटारे से निकल आए कि राजौरी पुंछ की तकदीर बदल जाए? तो उस समय जो बंकर की बात हुई थी तो अल्टीमेटली बंकर बने। आज हम देखें तो कम्युनिटी बंकर भी बने और दूसरे बंकर भी बने। माननीय अमित शाह जी जो जहाँ पर आ रहे हैं उनको ब्रीफिंग जो है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। अब उस ब्रीफिंग का नोट जो है उन्होंने बनाया है, उसमें अच्छा बता सकेंगे कि उन्होंने इसको, हमने अपनी जो जहाँ की बात थी, क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी भी इसी जिले के रहने वाले हैं, इसलिए जो उनको इस राजौरी पुंछ की क्या परेशानी है वो उसको जानते हैं। बाकी यहाँ के यूनिट राजौरी और पुंछ यूनिट ने भी उनको ब्रीफ किया। अब उसमें जो ब्रीफिंग उन्होंने भेजी होगी, MH में भेजी होगी, वहाँ पर वो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि इसमें हमारा टूरिज्म को लेकर भी है, 7 लेक्स की बात है, यहाँ पर
डेवलपमेंट इशू, रेल लिंक की बात है, और उसके अलावा और बड़े ऐसे इश्यूज हैं डेवलपमेंटल जो उनको ब्रीफिंग की गई है। आपने पिछले कुछ दिनों में राजौरी पुंछ के अलग अलग इलाकों का दौरा किया है, किस तरह का जोश है लोगों के अंदर इस रैली को लेकर? और क्योंकि हमें यह भी पता चला कि कई जगहों पे जहां बीजेपी शायद लोगों को अप्रोच नहीं भी कर पाई, लेकिन वहां से भी लोग ये जोश लेके आ रहे हैं कि हम 4 अक्टूबर को राजौरी जाएंगे। क्या ये बात सही है और किस तरह का लोगों के अंदर जोश आपने देखा? बहुत ज्यादा जोश है सुमित जी, इतना जोश मैंने भी अपनी इस पॉलिटिकल कैरियर के अंदर किसी नेता के बारे में नहीं देखा, ना ही किसी रैली में। चुनाव जो होते हैं वो एक नशा होता है, ये आपको भी पता है, और चुनावी उस दौर के अंदर भी इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि उसमें बैकिंग होती है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होता है उसके पीछे जो फॉलोअर्स होते हैं वो पूरी ताकत लगाते हैं। इस समय कोई ना कैंडिडेट है ना किसी कैंडिडेट के फॉलोअर्स हैं, वो माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सुनने के लिए आ रही है, लेकिन जोश बहुत ज्यादा है। जैसे आपने बोला, हम मेंढर गए, सुनकोट गए, पुंछ गए, दरहाल गए, तना मंडी में हमारा जाना हुआ, राजौरी के अंदर हमने कॉर्नर मीटिंग्स की, डोंगरी के अंदर की, निशारा सुंदरबनी कालाकोट के अंदर हम गए। एक बड़ा जोश है, मुझे लगता है कि एक जन सैलाब आने वाला है, एक महा रैली होने वाली है, ऐसी ऐतिहासिक रैली होने वाली है माननीय होम मिनिस्टर जी की, न पहले कभी हुई है ना अगले 100-200 साल होगी। एक बड़े ऐलान की उम्मीद है, एक बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। आपकी एक वीडियो देखने को मिली जिसमें आपने कहा कि अब उस ऐलान को होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या उम्मीद करें कि वो ऐलान होगा? मैं जिक्र नहीं करूंगा, आप भी अगर चाहें उसका जिक्र नहीं कर सकते, आप सवाल को टाल सकते हैं, लेकिन चूंकि एक वीडियो सरगर्म है सोशल मीडिया पे, तो उस वीडियो को भी आपने ठीक ढंग से नहीं सुना। मैंने अपनी वीडियो में कहीं नहीं कहा कि ऐलान होगा। अगर आप देखेंगे, मैंने उनकी डिमांड जो है उस डिमांड के ऊपर बोला है, लेकिन माननीय होम मिनिस्टर यहाँ आकर ऐलान करेंगे, मेरी क्या औकात है कि मैं ये बोलूं कि प्रदेश का एक महामंत्री, एक छोटा सा कार्यकर्ता ये बात बोलेगा कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ से आकर ऐलान करेंगे, मेरी इतनी औकात नहीं है। इसलिए मैंने ऐलान शब्द, आप दोबारा से वीडियो सुनना, और अगर कहीं उसमें ऐलान शब्द होगा तो आप मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट करना। मैंने कहीं ऐलान शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, माननीय गृह मंत्री जब जम्मू आए थे उस समय भी उनके बारे में बोला गया था। इसलिए नेचुरली एक आस है, उन लोगों को भी आस है, हर कम्युनिटी को, हर शोबे के लोगों को, हर खित्ते के लोगों को हक है वो सरकार से अपनी मांग करें, माननीय गृह मंत्री से मांग करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग करें। ये सबका हक है। अगर किसी कौम या किसी कबीले के लोग कोई मांग करते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है। वो मांग जो है होम मिनिस्टर जी उनकी कब मानेंगे, क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, बिना प्रोसीजर के तो कुछ नहीं होगा। हर बात का एक प्रोसीजर होता है, सेट प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर से बात निकलती है। लिहाजा मैंने कोई ऐलान ऐसी बात नहीं बोली है, लेकिन एक आस है अगर किसी कबीले को तो अच्छी बात है, आस रहनी भी चाहिए और उनको पॉजिटिव भी रहना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने खुद जम्मू की रैली में एक बड़ी बात बोली थी, इसलिए उन लोगों के अंदर खुशी है और उन लोगों ने इनविटेशन भी दिया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की रैली है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। जब 135 करोड़ लोगों की बात आती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे डोगरे समाज के लोग, हमारे कश्मीरी समाज के लोग, हमारे पहाड़ी कबीले के लोग, हमारे गुजर समाज के लोग, हमारे बकरवाल के समाज के लोग, सब समाज के लोग जम्मू कश्मीर के उसके अंदर आते हैं और भारतीय